कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटेटिव मैथ्स में स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी जो क्लास में आप लोग को दे रहा हूँ, स्नातक स्तरीय इंटर स्तरीय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर प्रोबेबिलिटी से मैं आप आज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आप लोग को सामने बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लास्ट में आप लोग को ट्रिक ऐसा बताएंगे जो आप देखते ही आंसर को मार सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल पे लगे रहिए। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो नए चैनल पे जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तीसरा है सिंपल स्पेस, चौथा है इवेंट्स। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या? तो समझने से पहले आप एक घटना को ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अनिश्चित काल में जो घटनाएं घटती है तो उसी को एक गणितीय रूप में दे दिया जाता है, वही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच। तो आप लगाते हैं चले इंडिया जीतेगा, बोलता है पाकिस्तान जीतेगा। तो इंडिया जीतेगा जो पाकिस्तान जीतेगा, वैसी जो संभावना एक प्रकार से हम व्यक्त करते हैं कि आज इंडिया जीतेगी, तो ये आपकी संभावना जो है से प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी आप जैसे मान लिया जाए कि दो टीम है, उसमें से आप बोल रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, जब भी जीतेगी तो कोई एक ही टीम जीतेगी, तो आप इंडिया जीतेगी तो आपका नंबर ऑफ ई जो आपका होगा 1 होगा और टोटल स्पेस आपका 2 होगा। यानी दो में से एक टीम आपको जीत रही है, तो यही आपका प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी संभावना व्यक्त करना ही आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। दूसरा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके लिए यादृच्छिक। जैसे आप लोग क्वेश्चंस में देखे होंगे कि मान लिया जाए कि एक झोला रहता है, थैला, और उसमें 5-6 किस्म का गेंद रहता है। उसमें से बोलता है कि एक गेंद निकाली जाती है, यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इसमें क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। यानी जो घटना घटने से पहले जो हमको पता नहीं रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, यादृच्छिक कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ताश के पत्ता है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो क्या इक्का होगा? तो क्या हम जान रहे हैं कि वह पत्ता इक्का ही होगा? जो पता नहीं रहता है वही यादृच्छिक कहलाता है। तो आपको समझ आ रहा होगा। अब सिंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट्स, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दो पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है पी बराबर, यानी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। समझ में आ रहा होगा आपको। तो सिंपल स्पेस होता क्या है, जैसे मान लिया कोई विषय वस्तु है, उससे जो भी मान लिया जाए कोई वस्तु उठा देते हैं, उससे जो सतह, जैसे मान लिया पासा है, तो पासा में कितने सतह होते हैं, 6, तो आपका नंबर ऑफ फेस 6 हो जाएगा। यानी जो रिलेटेड जो यूज किया जाता है वही होता है क्या, सिंपल स्पेस कहलाता है। और इवेंट जो होता है कि सिंपल स्पेस का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक सिक्का को उछाल रहे हैं, मान सपोज एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो एक सिक्का में कितने स्पेस होते हैं, तो एक सिक्का में आप बताइएगा 2 स्पेस। कौन कौन? एगो हेड और एगो आपका टेल होता है। तो बताइए कि ये 2 स्पेस जो टोटल स्पेस होता है, ये नंबर ऑफ स्पेस कहलाता है। तो नंबर ऑफ स्पेस आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर इसमें से क्वेश्चन पूछता है एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो एक हेड क्या है, तो मतलब नंबर ऑफ स्पेस का ये उप समुच्चय एक हेड हुआ। तो एक जो हेड है, तो यही आपका संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि घटना एक घटेगा। दो में हेड या टेल में से कोई भी एक आपको आना है, तो आपका यही एक जो होता है से इवेंट्स कहलाता है, जो घटना घटती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैं समझ लूंगा ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें किस किस आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी आप किस किस पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, क्योंकि जब भी देखिएगा टोटल देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में बांटे हैं। जैसे मान लिया प्रोबेबिलिटी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी से सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्का पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्का पर आधारित प्रश्न, ये इसको मैं टाइप 1 में लेकर आया हूं।
टाइप 1 में ये आपका क्लियर होगा। टाइप 2 में जो आपका पूछता है सिक्का पर आधारित प्रश्न हो गया, पासे पर आधारित प्रश्न, पासा पर आधारित प्रश्न, पासा पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप में जो आपका है ताश पर आधारित प्रश्न, ताश, ताश पर आधारित प्रश्न। और चौथा टाइप में आपका जो है गेंद पर आधारित प्रश्न। और पांचवा जो आपका है, पांचवा जो आपका है संख्या पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न ये आपको 5 टाइप से क्लियर होगा। सबसे पहले फिर से आप रिपीट कर सकते हैं इसको। पहला जो आपका है टाइप 1 में सिक्का पर आधारित प्रश्न जो हो गया, दूसरा जो आपका है पासा पर आधारित प्रश्न, तीसरा है टाइप 3 में ताश पर आधारित प्रश्न, चौथा है गेंद पर आधारित प्रश्न और पांचवा है संख्या पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। लास्ट में आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे, ये आपका 5 वीडियो में क्लियर होगा। पहला वीडियो में जो आपका चलेगा सिक्का पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो सिक्का भी बहुत तरह से टाइप में पढ़ना है। सिर्फ जब सिक्का की संख्या 1 हो, जब सिक्का की संख्या 2 हो, जब सिक्का की संख्या 3 हो, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को बारी बारी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 में भी पासा पे किस पर से क्वेश्चन पूछे। पासा ही बहुत से, पासा की संख्या 1 होगा, 2 होगा, पासा में कितने स्पेस होते हैं और किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ताश पर, ताश में बहुत होता है। ताश को मैंने पार्ट्स में बांटूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे सभी टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, ठीक, ट्रेलर के रूप में। उसके बाद कल से क्लास में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का दूंगा, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 तक, यानी 5 वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आप लोग का ऐसा बना रहा हूं ताकि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक का दे रहे हैं, ITI पैरामेडिकल का दे रहे हैं, या बड़ा से या SSC का दे रहे हैं, या SSC SCGL का दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं आपका लो से हाई तक बताऊंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का निचोड़ रहेगा, हर एक बुक्स का, सभी बहुत फेयर से आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो इस टाइप्स के मैंने आज से क्लास में मैं हर एक टाइप से 2-2 क्वेश्चंस इस तरह से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले इन लोगों को समझाते हैं किस प्रकार से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन। देखिए सिक्के पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट देकर आया हूं मैं। आज आप लोग को हर एक टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे और कल से मैं आप लोग को टाइप बाई टाइप 1 क्लास देंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को पहला जो टाइप 1 है, जो सिक्का पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, इसका लेवल का एक क्वेश्चन दिए हैं। एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो फॉर्मूला होता है, यानी पी बराबर जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस होता है। यह फॉर्मूला को आप माइंड में रखिए। जब भी जो घटना घटती है वह ऊपर लिखाता है और जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस से आता है वह नीचे आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को देखिए कि एक सिक्का को आप उछाल रहे हैं तो एक सिक्का में 2 स्पेस होता है। एक स्पेस आपका हेड कहलाता है, एक स्पेस आपका टेल कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछा है हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालिएगा तो आपका 2 स्पेस होता है तो 2 लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिक्के के नहीं पूछा, 2 सिक्के पूछा जाता है, 2 सिक्कों को पूछा जाता है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 सिक्कों को, तो मैं आज आप लोगों को बताएंगे 1-2 क्वेश्चन। पहले एक सिक्का पर देख लेते हैं हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो आपका नंबर ऑफ स्पेस 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ इवेंट्स आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्पेस में से कोई एक ही स्पेस आपको लाना है, वह आपका स्पेस क्या हो, हेड हो, ठीक है। तो आपका एक घटना घटेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब आप निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आज के बाद आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स के होते हैं या आर्ट्स लेके पेपर के होते हैं, तो मैं आप लोग को वैस लेवल का समझाने जा रहा हूं जो आप लोग भी समझ जाइएगा इस पेपर से, ठीक है क्वेश्चंस।
देखिए अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाता है सिक्का पर, जैसे दो सिक्के को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, हेड आने की क्या प्रायोरिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो आपका एक सिक्का में कितने स्पेस होता है, तो 2 स्पेस होता है। तो उसी प्रकार से एक सिक्का और में आपका कितना स्पेस होगा, तो 2 स्पेस होगा। तो टोटल आपका कितना स्पेस हो जाएगा, तो 4 स्पेस होगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे 2 सिक्का के बारे में पूछा तो आप गिन लिए, 3 सिक्का के बारे में पूछेगा गिन लीजिएगा। लेकिन अगर 10 सिक्का 20 सिक्का के बारे में पूछेगा तो आप किस प्रकार से निकालिएगा। तो सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ स्पेस निकालते हैं सिक्का के बारे में, तो एक सिक्का पर कितने स्पेस होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको कितना सिक्का उछालना है, 2 सिक्का उछालना है तो आप माथा पे इसको 2 बैठा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 सिक्का को उछालते हैं तो 3 बैठा देते हैं, अगर 4 सिक्का को उछालते तो 4 बैठा देते। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो आप 2 सिक्का को उछाल रहे हैं तो कितना बैठा दिए, 2, तो कितना आया, 4 आया। आप नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि हेड आने की क्या प्रायिकता होती है। तो आप मान लीजिए कि आपका सिक्का 2 सिक्का ये है, अगर इस पे हेड आता है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्का पर कम से कम एक हेड आने के लिए, कम से अधिक एक हेड आने के लिए। तो एक हेड आने की संभावना ज्ञात करना है, तो कभी इस सिक्का पे हेड आवेगा तो इस पे टेल आवेगा, और इस पे टेल आवेगा तो इस पे हेड आवेगा। तो ये आपका संभावना कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर इस सिक्का पर हेड आवेगा तो डिफरेंट है, उस सिक्का पर टेल आएगा। अगर इस सिक्का पर टेल आवेगा तो उस पे हेड आवेगा। अगर दोनों पर हेड आने के लिए बोलता, दोनों पे हेड आता। ठीक है, तो यहाँ कितना नंबर ऑफ ई हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई आपका 2 है, नंबर ऑफ एस 4 है, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर 3 सिक्का पूछेगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को कल के क्लास में टाइप से पढ़ाएंगे, जब सिक्का पर आधारित प्रश्न होता है, सिक्का की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, और कुछ डिफिकल्ट टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्का पर, जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, फैक्टोरियल वाइज होते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवांस लेवल का भी पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी से संबंधित। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लिया जाए कम से कम एक हेड बोलता है तो अधिक से अधिक 2 हो सकता है। ठीक है, कम से कम में अधिक से अधिक होता है, माइंड में बैठा लीजिए। तो आपको सिक्का पर आधारित क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम सब नहीं होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज टाइप 2 में क्या था, पासा पर आधारित प्रश्न, पासा पर आधारित प्रश्न, पासा पर आधारित प्रश्न। अब आप लोग माइंड में बैठाइए कि पासा पर किस प्रकार से आधारित प्रश्न को पूछा जाता है एग्जाम में। पासा पर, तो पासा के बारे में पहले समझिए कि पासा होता क्या है। जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो से ये पासा होता है। देखिए देखिए, ये आपका क्या कहलाता है, पासा। तो पासा में जब स्पेस होते हैं, स्पेस यानी नंबर ऑफ एस जो होगा 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और प्रत्येक पासा में काउंटिंग से 1 2 3 लिखा हुआ रहता है। तो इसमें घटना जो घटेगी तो 1 2 3 4 5 6, यानी जब भी घटना घटेगी तो 6 बार घटेगी। ठीक है, यानी करीब 6 बार घटेगी। तो यह पासा पर डिपेंड करता है कि कितने पासा को आप फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये पासा से सिंपल आप समझ जाइए कि अगर एक पासा बोलता है तो नंबर ऑफ स्पेस आपका 6 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 पासा फेंका जाता है तो 6 के पावर 2 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अगर 3 पासे को फेंक रहे हैं तो 6 के पावर 3 कर देंगे तो आपका 216 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पासा से नंबर ऑफ एस निकाला जाता है। अब आप निकालिए कि अगर एक पासे को फेंका जाता है, ऐसे क्वेश्चन से पूछ रहे हैं कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, फेंका जाता है, इसकी क्या संभावना है कि पासे पर कोई एक सतह पर 2 आने की संभावना, यानी पासे पर किसी एक सतह पर 2 आने की क्या संभावना है, लेकिन पासा की संख्या 1 हो। ठीक ना, ये क्वेश्चन है एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेस आपका कितना होगा, 6 होगा। तो किसी एक सतह पर 2 आने की संभावना निकालना है, तो आपका किसी एक सतह पर 2 जो आएगा सिर्फ एक ही बार आएगा। कितना बार आएगा, एक ही बार। तो नंबर ऑफ ई आपका कितना होगा, तो नंबर ऑफ ई आज आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पी जब निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/6 आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है।
अगर मान लिया जाए कि दो पासे को हम फेंक रहे हैं, तो दो पासे से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लिया जाए कि दो पासे को हम फेंक रहे हैं, तो आपका दो पासा इस प्रकार से बनेगा। दो पासा को आप फेंक रहे हैं, दो पासा को फेंक रहे हैं, इसकी क्या संभावना है कि दोनों पासे पर आए हुए अंकों का योग 5 हो, 5 हो। इसकी क्या संभावना है कि दोनों पासा पर आए हुए अंकों का योग 5 हो। तो मान लीजिए कि हाथ में आप दो के गोटी ले लीजिए, दोनों को आप फेंकिए, आप फेंकते रहिए जब तक दोनों अंकों का योग, दोनों पासा पर आए हुए अंकों का योग 5 ना हो। तो आप किस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आप दिमाग लगाइए कि एक पासा में अगर 1 आया होगा तो दूसरा पासा में अगर 4 आएगा तो दोनों का योग कितना होगा, 5 होगा। अगर एक पासा में 2 आया होगा तो उसके पासा में 3 आया होगा तो 5 होगा। तो इस प्रकार से ऐसी कितनी घटनाएं घटेगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्पेस निकालते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले नंबर ऑफ स्पेस आप निकालते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेस निकालने के लिए एक सतह में, एक पासा में कितने सतह होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 है, पासा कितना है, 2 है, तो 2 बैठा दिए, तो आपका नंबर ऑफ स्पेस कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, आप नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे, तो इवेंट्स में कथन मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि दोनों पासे पर आए हुए अंकों का योग 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दिमाग लगाई कि अगर इस पे 1 आया होगा तो इस पे 4 आया होगा, अगर इस पे 2 आएगा इस पे कितना आएगा, 3 आएगा, अगर इस पे 3 आएगा तो इस पे 2 आएगा, अगर इस पे 4 आएगा तो इस पे 1 आएगा। और कोई घटना घटेगी, और कोई घटना दोनों पासा पे नहीं होगी। तो आपका कितना नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकता है, आप निकालिए। तो 1 इवेंट्स, 2 इवेंट्स, 3 इवेंट्स और एक 4 इवेंट्स, आपका टोटल इवेंट्स कितना होंगे, 4। तो नंबर ऑफ ई आपका कितना हो जाएगा, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 4/36, 9 चौके 36, 1/9, यह आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोल्व होता है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी का ऑफ ई का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है 1 से कम होता है और 0 से अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो पासा पे संबंधित क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो आपका टाइप 3 जो दिखाए थे, पासे पर आधारित के बाद जो आपको लिखाए थे ताश पे आधारित क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं टाइप 3 में आज का ताश पे आधारित प्रश्न। ताश, ताश आप खेले होंगे, ब्रिज कोर्स खेलो, ब्रिज ताश खेलोगे, ब्रिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका टाइप 3 में है ताश पर आधारित प्रश्न, प्रोबेबिलिटी से किस प्रकार, प्रोबेबिलिटी में किस प्रकार से ताश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ताश के बारे में कुछ बेसिक हम जानकारी ले लेते हैं। ऐसे मैं टाइप 3 में आप लोग को पढ़ाऊंगा तो ताश से बहुत सारे नॉलेज को मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा नॉलेज ले लेते हैं आज के लिए क्लास में। तो ताश में होता है 52 पत्ता, 52 को मैं 13 में डिवाइड कर दीजिए, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया। 13 आपका काला होता है, 13 लाल और 13 काला होता है। ठीक है, तो पहले लाल लिखते हैं, उसके बाद काला लिखते हैं। ठीक है, 13 में आपका 26 52 हो जाएगा, और प्रत्येक में 13 डिवाइड दे दिए, 13 26 13। ठीक है, तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। अब कहता है 13 में एक 13 जो लाल होता है, एक लाल पान होता है, लाल पान है वो ईट होता है, इसका होता है एक लाल पान, लाल पान का जो हार्ट्स के टाइप में बना होता है दिल के रूप में। ठीक ना, इसको बोल सकते हैं हार्ट्स भी, हार्ट्स। अब एक होता है ईट, ईट को बोलते हैं ठिकरी, ठिकरी बोलता है, डायमंड, डायमंड भी बोला जाता है। तो ये आपका लाल में 13 लाल पान और 13 आपका ईट यानी ठिकरी कहलाता है। और बाकी जो 13 बचता है काला पान कहलाता है, वो चिड़िया कहलाता है। काला पान एक चिड़िया कहलाती है। काला पान को जो लिखता है
स्पॉट्स, यानी SPADS स्पॉट्स, और चिड़िया का आपको लिखता है क्लब्स, CLUBS। इस प्रकार से आपका 13 13 13 13 चौके 52 पत्ता में डिवाइड करता है, और प्रत्येक पत्ता में हर 13 में आपका एक एक पत्ता जो होता है 4 पत्ता सब में होता है। एक पत्ता आपका होता है इक्का, एक पत्ता आपका होता है बादशाह, दूसरा होता है बेगम, और तीसरा होता है गुलाम। इस प्रकार से सभी में 4 पत्ते होते हैं, तो 13 चौके 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो सब में आपका क्लियर हो गया ये पत्ता संबंधित। अब ये पत्ता से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया जाए हम इजी क्वेश्चंस दे रहे हैं कि एक ताश के पत्ता है, ठीक है, ताश की गड्डी है, तो जब भी ताश की गड्डी पे आएगा तो हमेशा नंबर ऑफ स्पेस आप 52 ही रखिएगा, क्योंकि 52 पत्ता होता है। तो एक ताश के मान लिया गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ स्पेस आपका कितना होगा, 52 होगा। और एक पत्ता जो निकाल रहे हैं वह पत्ता जो आपका होगा, तो मान लिया जाए कि लाल पान की बेगम हो, लाल पान की बेगम, तो बताइए कि लाल पान की बेगम कितने होंगे, तो 13 होंगे, 4 होंगे, क्योंकि लाल पान 13 होता है, उसमें से 4 पत्ता होगा। ठीक है, तो 4 आपका हो जाएगा, 4 पान होगा, 4 पत्ता, या लाल पान सिर्फ होगा तो लाल पान आपका कितना होगा, 13 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप निकालिएगा, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो आपका 13 बटा कितना होगा, 52, 13 चौके 52, 1/4 आंसर। हम जानते हैं कि लाल पान कितना होता है, 13 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर इक्का बोलता है तो इक्का 4 होते हैं, लाल पान की इक्का बोलेगा तो 4 है, पूरा टोटल इक्का बोलता है 13, 13 चौके 52, 4 पत्ता ही तो आपके होता है हर एक पत्ता में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ताश से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, मैं आप लोगों को टाइप पढ़ाएंगे उसमें बहुत डिटेल से बताएंगे। आज आप लोगों को शॉर्ट्स में ऐसे बता दे रहे हैं। टाइप 5, टाइप 4 में क्या पढ़ना है। टाइप 4 में मैं आप लोगों को बताएं गेंद पर आधारित प्रश्न, गेंद से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि गेंद पर आधारित प्रश्न, तो गेंद पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं। मान लिया जाए कि आपको गेंद से नंबर ऑफ स्पेस आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक थैला है, और थैला में मान लिया जाए कि 3 किस्म का गेंद है। जैसे मान लिया एक थैला है, इस थैला में मान लिया जाए कि रेड आपका 4 गेंद है, व्हाइट आपका 5 गेंद है, और ब्लैक आपका 3 गेंद है। तो टोटल आपका गेंद कितना हो गया, 4 5 9 और 3 कितना, 12। तो नंबर ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा आपका, 12। टोटल जो गेंद की संख्या होगा वही आपका नंबर ऑफ स्पेस कहलाता है। ठीक है, यानी आपके पास एक थैला में 4 लाल गेंद है, 5 उजले गेंद है और 3 ब्लैक गेंद है। इस प्रकार से टोटल गेंद आपका हो गया 12, तो नंबर ऑफ स्पेस 12 हो गया। अब उसमें से क्वेश्चन पूछता है कि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद लाल हो। इसकी क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद क्या हो, निकाली गई गेंद लाल हो, लाल हो। तो आप बताइए कि लाल आपके पास कितना गेंद था, 4। तो 4 में से जो आप निकाल रहे हैं, 4 में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, तो आपकी घटना कितना घटेगा, तो 4 ही घटेगा। ठीक है, जितना गेंद की संख्या रहेगा वही कलर के बारे में बोलेगा, तो आपका वही घटना घटेगी। नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका, इवेंट्स, तो आपका इवेंट 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिएगा, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 4 3 12, 1/3 आपका आंसर कर रहता है। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि एक गेंद व्हाइट होता तो 5/12 हो जाता। तो इस प्रकार से गेंद से आधारित प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला मैं लास्ट टाइप में मैं आप लोगों को पढ़ाना है आप लोग को, टाइप लिखाए हैं, कौन टाइप, यानी संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न। तो संख्या से किस प्रकार से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लिया जाए कि आपके पास काउंटिंग की कोई संख्या है, 1 से लेकर 50 तक कोई संख्या दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें से बोला जाता है कि सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें, विषम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम में मिलता है। तो पहले 4 टाइप में आपको क्लियर हो जाता था, लेकिन आप एक टाइप और मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया हूं। ऐसा क्वेश्चंस हम देखे हैं। मान लिया जाए कि किसी संख्या 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या है, 1 से लेकर 10 तक गिनती की कोई संख्या है, और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम संख्या आने की क्या संभावना है। तो मान लिया जाए कि सम संख्या आने की क्या संभावना है, तो 1 से लेकर 10 में आपका 5 सम संख्या होगा, तो नंबर ऑफ एस जो आपका होगा 10 होगा, और नंबर ऑफ ई जो होगा आपका 5 होगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आप निकालेगा नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 5/10, तो आपका आंसर कितना होगा? हाफ होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस नंबर ऑफ संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताएंगे टाइप 5 में तो संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं, मान लिया जाए कि किसी भी जीतने की प्रायिकता आपको दे देगा, मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन देगा कि जीतने की प्रायिकता आपका 1/3 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने की प्रायिकता क्या होगी? मान लिया जाए कि आप कोई मैच खेल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि जीतने की प्रायिकता इतना है, यानी हम इतना % चांस लगाते हैं कि यह आदमी जीतेगा, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लोग एक फार्मूला माइंड में रखिएगा, पीई नंबर ऑफ पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। जब भी आपको हारने की दे देता है और जीतने की पूछेगा तो एक में से घटाएंगे, या जीतने की दे देगा हारने के पूछेगा तो एक में से घटाएंगे। एक फार्मूला को माइंड में रखिए, यानी जीतने प्लस हारने बराबर 1, ये दो फार्मूला को माइंड में रखिए। अगर जीतने का 1/3 देता है तो हारने का पूछेगा तो एक में से 1/3 घटा देंगे, 2/3 आ जाएगा। अगर हारने का 1/3 देता है तो जीतने का निकाल देंगे, 1/3 घटा देंगे, 2/3 आ जाएगा। इस प्रकार से आज के क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो कल के क्लास में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ाएंगे। आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए और इस चैनल पे जुड़े हुए रहिए। तो मैं आप लोग को एक प्रश्न और साझा करना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी टॉपिक मैं आप लोगों को सामने स्टार्ट करता हूं न्यू टॉपिक तौर पर, जैसे आज प्रोबेबिलिटी मैं चालू किया हूं, तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित जितना क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं सब इंपॉर्टेंट होता है। आप इस क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका कहीं न कहीं ये क्वेश्चंस कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, ताकि मैं जब भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, हर एक क्वेश्चंस का, हर एक किताब का निचोड़ रहता है। कभी एसएससी का गाइड रहता है, कभी एनटीपीसी का रहता है, तो कभी कभी और लो लेवल का भी एग्जाम्स का क्वेश्चंस रहता है। तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने आप को हमेशा तैयारी करते रहिए और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, हमेशा मोटिवेट में रहिए। जब भी आप लोग को ऐसा लगता है कि सर हम डीमोटिवेट हो रहा है, तो मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा हमेशा कि अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि आपसे ये पूछे, नौकरी पूछेगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। इस पे एक शायरी रहता है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले और खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसलिए जब भी कोई टॉपिक हमें चालू करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेट होकर उसको पढ़िए और हमेशा बुक से क्वेश्चन को सर्च करते रहिए और नया नया क्वेश्चंस को आप बनाइए। तो आज के क्लास के बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी 50% क्लियर हो गया होगा। जो 50% जैसे प्रोपोर्शनल से होता है, फैक्टराइजेशन से होता है, तो जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, तो मैंने टाइप 1 टाइप 2 मैं सीरीज में बांट दिया हूं। तो मैं आप लोगों को सीरीज वाइज क्लास लेंगे तो आपको सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी 9th क्लास में है, 10th में है, 11th 12th में है, तो उस लोग भी प्रोबेबिलिटीज पढ़ना है उन लोग के, तो आप लोग इस चैनल के सहारे पढ़ सकते हैं। ये कोई कंपटीशन का क्लास है, लेकिन आप लोग को बेसिक नॉलेज भी दे रहे हैं हम, जो क्लास वाइज आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्लास पढ़ने के बाद आप टोटल बुक्स का क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज आप एक काम जरूर कर कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल नए उमंग के साथ। तो नए जय हिंद, गुड नाइट, बाय।